हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी खुश हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई थी। और सबसे पहले मुझे उठने के बाद करनी होती है लूसी की सेवा, क्योंकि सबसे पहले मतलब मेरे उठने के बाद वही उठ जाती है। बच्चे तो बाद में उठते हैं। तो मैं सबसे पहले ना उसे उठ के जो उसका फूड है ना, डॉग फूड, वो दे देती हूँ। और ये देखिए किस तरीके से उसको फूड को देख के ऐसा एक्साइटमेंट होती है ना वो। और एकदम से खुद ही उसने वो जाली वाला जो गेट है ना, खुद ही खोल दिया उसने। और अभी उसको मैंने दे दिया है खाना। और वो बाहर रहेगी तब तक कि मैं बना लूँगी बच्चों के लिए लंच। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में, और मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो रात में ना बच्चे बोल रहे थे मम्मा कुछ स्पेशल देना टिफ़िन में, क्योंकि हमें रोटी सब्ज़ी नहीं खाना है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि सैंडविच बनाऊँगी करके, बट सैंडविच के लिए ब्रेड घर पे थी नहीं। तो मैंने रात में ही ना ब्रेड बना लिया था बच्चों के लिए। और अभी मैंने उसे मतलब उसको गीले कपड़े से ढक के रख दिया था, ताकि वो कड़क ना हो जाए। और अभी मैं उसे डिमोल्ड कर लूँगी और काट लूँगी स्लाइस में, जैसे ब्रेड को काटते हैं उस तरीके से। तो ये देखिए मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से और उसे फिर काट लूँगी। तो ये देखो इस तरीके से मैं इसे काटूँगी, एकदम से पतली से स्लाइस में, जैसे ब्रेड होती है ना उसी तरीके से, सिंपल से। तो ये देखिए कितनी अच्छी ब्रेड बन गई थी, और एकदम सॉफ्ट बनी थी। तो ये इसको मैं काट लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ ना गार्लिक ब्रेड। सिंपल सी है, मतलब जो एकदम ज़्यादा ताम झाम वाला ब्रेड, गार्लिक ब्रेड नहीं बना रही मैं। सिंपल बना रही। क्या बोलते हैं, लहसुन और बटर को थोड़ा सा वो कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, और उसमें लगा दूँगी, और थोड़ा सा चीज़ डाल के बस उसे माइक्रोवेव में वो कर लूँगी, मतलब बेक कर लूँगी। तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा और बन जाएंगी गार्लिक ब्रेड। तो ये देखिए यहाँ पे तड़का पैन में ना मैंने बटर गरम कर लिया था, और उसमें मैंने डाल दिया है ये लहसुन। 5-6 कलियाँ ली थी मैंने लहसुन की, और उसे बटर में डाल दिया, और उसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया। और थोड़ी देर उसको भूनने के बाद फिर ये इसको लगा दूँगी मैं इस पर ब्रेड पे। स्प्रेड करना है जैसे हम बटर स्प्रेड करते हैं, इस तरीके से। तो चलता है फ्रेंड्स कभी कभी बच्चों को ये सब चीज़ें देना, क्योंकि ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं वही वही खा खा के। और ये ब्रेड जो है ना वो गेहूं के आटे से बनी है, तो ऐसे ये हेल्दी है, वो मैदे की नहीं है। तो मैदे की रहती तो बार बार देने के लिए भी मैं सोचती कि नहीं देना है मुझे करके, क्योंकि मैं बहुत कम ही मैदे की चीज़ें बच्चों को देती हूँ। और हेल्दी है सब कुछ, क्योंकि फ्राइड कुछ भी नहीं है इसमें, ना ऑयल है ना कुछ है। बस ये हाँ थोड़ा चीज़ है, बट चीज़ चलता है कभी कभी। एक हफ्ते में एक आध बार कुछ खाने से ऐसे कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सब इसमें जो ये थी क्या बोलते हैं उसको, बटर और गार्लिक था, वो मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर डाल दिया है मैंने ये मोज़रेला चीज़। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ना नमक स्प्रिंकल करके मैं उसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी, और उसको रख दूँगी बेक करने के लिए। तो मैंने माइक्रोवेव प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। और अब इसे माइक्रोवेव में डालने के बाद फिर 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद ये बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव में रख दिया था ब्रेड को। और ये देखिए लूसी ना फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा भूख रही थी, क्योंकि ना हमने उसको बाहर कर दिए थे घर के अंदर, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है, फिर खाने नहीं देती उन्हें कुछ भी। इसीलिए मैंने उसे बाहर रखा था। तो इतना भूख रही थी ना वो, कि मुझे भी अंदर लो करके दरवाजे के पास आके भूख रही थी। और यहाँ पे पर भी ब्रश वगैरह करके रेडी हो गया था, तो मैंने उसके लिए चाय तो दे दिया था। यहाँ पे चाय वो पीता नहीं है फ्रेंड्स, बट उसको ना टोस्ट के साथ चाहिए होती है। अ, और यहाँ पे देखिए ये गार्लिक ब्रेड भी बन के रेडी है, तो मैं उसको ना कट करके बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया, और इतनी क्रंची बनी ना फ्रेंड्स, ये बेक करने के बाद ना मस्ती जो ब्रेड होती है इतनी क्रंची हो जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को ये सब चीज़ें खाने में।
और हम भी खाते तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया और सॉस के साथ मैं उन्हें दूँगी। सॉस मैं बहुत कम देती हूँ फ्रेंड्स लंच में, पर इन इन सब चीज़ों के साथ में देना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे चटनी वट्टी खाने नहीं देखते, इसीलिए। तो ये देखिए टिफ़िन रेडी है और ये देखिए स्वरा भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रेंड्स नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही थी फ्राइड चावल, क्योंकि रात का चावल बच गया था और हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वो बोले कि मुझे खाना नहीं खाना है, लो चावल ही फ्राई कर दो। तो इसलिए मैंने ना ये जो रात का चावल बचा था ना, तो उसी को फ्राई कर रही थी। तो मैंने आलू प्याज और मिर्ची को यहाँ पे तड़का लगा दिया है। सबसे पहले मैंने तो फली दाने फ्राई करके निकाल लिए थे और फिर उसमें मसाले वगैरह सब डाल के जो ये चावल है ना, इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा भुनने के बाद रेडी हो जाएगा ये। मैं ना ये जो फ्राइड राइस है ना, ये पोहे की तरह ही बनाती हूँ। कुछ लोग इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डालते हैं, बट मैं हरी मिर्ची से ही फ्राई करती हूँ। एक्चुअली कभी कभी वो ऐसा भी बना लेती हूँ, बट मुझे ऐसा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये भी बन के रेडी है और अभी दे दूँगी हस्बैंड को भी ये जो फ्राइड राइस है वो, और मैं भी खा लूँगी थोड़ा। तो यहाँ आ गई थी फ्रेंड्स मैं अभी बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि बच्चों के लिए लंच भी बनाया था और नाश्ता भी बना था और कुछ बर्तन ना रात के भी थे, तो उनको वॉश करने के रह गए थे क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, क्योंकि मैंने रात में ब्रेड भी बेक किया था, तो इसी के लिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे उसके। तो मैंने रात में वॉश नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो इसीलिए मैं अभी वॉश करूँगी। और अब बर्तन के लिए ना मेड नहीं है फ्रेंड्स मेरे यहाँ, सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए है, तो वो झाड़ू पोछा करके तो चली जाती है, बट बर्तन मैं ही वॉश करती हूँ। सिंक में मतलब किचन में ही वॉश करना है, कहीं बाहर लेके नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, तो टेंशन नहीं है। यहाँ के यहाँ छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं वॉश, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। पहले थी मेरे यहाँ मेड, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि पहले मेरे यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए भी थी, एक आंटी आती थी, बट उनका एक्सीडेंट होने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार खुद ही कर लिया जाए, बर्तन तो खुद से हो ही जाता है। एक्चुअली झाड़ू पोछा भी मैं ही करती थी, बट फिर ना मुझे बैक पेन बहुत होने लगा था। एक्चुअली जो हैबिट छूट जाती है ना, तो फिर नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो वही काम तो हो जाता है, बट अगर बहुत दिनों बाद फिर करो ना, तो फिर नहीं होता और जो पेन वगैरह अलग से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने झाड़ू पोछे के लिए रख लिया है, एक है लड़की काम करती मेरे यहाँ, झाड़ू पोछा करके वो चली जाती है और बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से चलता है फ्रेंड्स मेरा डेली का काम, डेली रूटीन मेरा इसी तरीके का है। बच्चे स्कूल गए कि बस किचन में खाना वाना बना लो, सब कर लो, जो भी काम पेंडिंग रहते हैं मॉर्निंग के सब कर लो। जैसे डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए तो है लड़की आ जाती है, बट बाकी जो भी छोटे मोटे काम रहते हो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से होता है। और अभी लूसी के आने से थोड़ा काम मेरा और बढ़ गया है फ्रेंड्स। एक्चुअली सुबह उठ के मुझे सबसे पहले उसे ही देखना पड़ता है, ताकि क्योंकि रात में वो हॉल में ही सोती है, तो
मतलब कभी गंदगी कर देती, कुछ कर देती, तो उसे भी क्लीन मुझे ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। और ऐसा है मेरा डेली का काम। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में, तो बेडशीट वगैरह सब ठीक करना था मुझे। हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, तो तब तक ही मैंने सोचा कि ये सब क्लीन कर लेती हूँ। और खिड़की वगैरह मैंने खोल लिया था, और इस खिड़की से ना फ्रेंड्स इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना, क्योंकि अभी बारिश के दिन है और दिन पूरे टाइम हवा चलती ही रहती है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और पर्दा वगैरह हटा दिया था वहाँ से। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने बॉटल भर के रख दी थी पानी की, और ये ना प्रेस करने के कपड़े हैं फ्रेंड्स। तो हस्बैंड जाते हैं फ्रेंड्स, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और मेरा भी हो गया नहा के, पूजा भी हो गई। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।